तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सभी डंजन के अंदर पहुंच चुके हैं और क्योंकि ये एक लो रैंक डंजन है तो उनके सामने गॉब्लिन्स जैसे लो रैंक मॉन्स्टर आ रहे हैं और वो सब उन्हें आसानी से खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डंजन में आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि अब रास्ता 3 गुफाओं में बढ़ चुका है। संग जिनवू अपनी परसेप्शन स्किल का इस्तेमाल करके तीनों गुफाओं में से उस गुफा को ढूंढ लेता है जिसके एंड में बॉस है। उसके बाद तीनों कैदी और वो इंस्पेक्टर पहली गुफा में चले जाते हैं, मिस्टर किम और कैंग दूसरी वाली गुफा में चले जाते हैं और जिनवू, जोही और मिस्टर सॉन्ग तीसरी गुफा में चले जाते हैं जिसके एंड में बॉस है। गुफा में आगे बढ़ते हुए किम और कैंग आपस में बात करते हैं जिसमें किम ये कहता है कि वो इस रेड के खत्म हो जाने के बाद जिनवू से अपनी पिछली की गई हरकत के लिए माफी मांगेगा। बेसिकली वो दोनों पिछले रेड में संग जिनवू को टेंपल के अंदर अकेला छोड़कर भाग गए थे, उस हरकत के लिए माफी मांगना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हंटर जो कैदी हैं उन्हें वो इंस्पेक्टर बताता है कि इस रेड पर आने से कुछ दिन पहले उस लड़की का पिता मेरे पास आया था जिस लड़की को तुम सब मार कर जेल के अंदर चले गए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस लड़की के पिता ने उस इंस्पेक्टर को 3 बिलियन का ऑफर दिया था ताकि वो इंस्पेक्टर उन तीनों को डंजन के अंदर ही मार दे। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उन तीनों कैदियों पर हमला कर देता है। वो उन तीनों कैदियों को मार ही रहा होता है पर तभी किम और कैंग उन तीनों कैदियों को मारते हुए उसे देख लेते हैं। वो इंस्पेक्टर उन तीनों कैदियों को मारने के बाद किम और कैंग को भी मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। तभी किम की चीख सुनकर जिनवू और बाकी सब उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं जहां पर वो देखते हैं कि वो तीनों कैदी और कैंग मर चुका है और किम मरने ही वाला है। तभी जोही उसे अपनी हीलिंग मैजिक से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन किम कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो मरते मरते संग जिनवू से माफी मांगता है। ठीक उसी वक्त वो इंस्पेक्टर जोही पर हमला करता है, लेकिन जिनवू उसे उस वक्त बचा लेता है। उस वक्त मिस्टर सॉन्ग उस इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि हम सबको मार के तुम बच जाओगे? तब वो इंस्पेक्टर कहता है कि मेरे पास एक अच्छी कहानी है, मैं कह दूंगा कि वो तीनों कैदी तुम सबको मार के भाग गए और उन्होंने मुझ पर भी उस वक्त हमला किया जब मैं डंजन के बॉस से लड़ रहा था और क्योंकि मैं उन तीनों से ज्यादा ताकतवर था इसलिए मैंने उन तीनों को भी मार दिया। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग और उस इंस्पेक्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि उन दोनों के बीच ताकत का एक बड़ा फर्क है इसलिए मिस्टर सॉन्ग वो लड़ाई हार जाते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर मिस्टर सॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी संग जिनवू लड़ाई के बीच में आ जाता है। वो उस इंस्पेक्टर से कहता है कि तुमने जिस तरह से किम और कैंग को मारा है इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हें इंसानों को मारने में मजा आता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शैतानों से ज्यादा मुझे इंसानों को मारने में मजा आता है। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान ही संग जिनवू का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर से वही पुरानी शर्त रखता है कि अगर उस शख्स को नहीं मारा गया तो वो सिस्टम ही उसकी जान ले लेगा। उसके बाद जिनवू अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। उन दोनों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि जिनवू इस वक्त एक बी लेवल के हंटर जितना ताकतवर है और अंत में संग जिनवू उस इंस्पेक्टर को मार देता है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर सॉन्ग और जोही एकदम हैरान हो जाते हैं और उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि जिनवू को एक सेकंड अवेकनिंग मिली है। उसके बाद जिनवू जोही और मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप दोनों इस डंजन से बाहर चले जाओ, मैं इस डंजन के बॉस को खत्म करके आ रहा हूँ। डंजन की रेड खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन की तरफ से कुछ मेंबर्स आए हैं जिन्हें मिस्टर सॉन्ग और जोही पूरा सच बता देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि ताइसेक को किसने मारा तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि उसे मैंने मारा है और मैंने ये काम जोही की मदद से किया है। वो लोग मिस्टर सॉन्ग की बात पर यकीन कर लेते हैं और केस को वहीं पर बंद कर देते हैं। उसके बाद जोही जिनवू को एक एसेंस स्टोन दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये याद है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।